हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो मैकेनिज्म होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन की, उसमें से ये एक मैं बताऊंगी आपको। सिगमिट रिएक्शन या शेमिट रिएक्शन या सिमडिट रिएक्शन सभी एक ही के नाम है। वैसे नॉर्मल हम इसको शेमिट रिएक्शन ही बोलते हैं। तो मैं आज इस मैकेनिज्म के बारे में आपको बताऊंगी ये होती क्या है और इसका क्या रूल है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो सिगमिट रिएक्शन है वो सभी अम्लों से मिलके बनी है। मतलब COOH उसमें होंगे, सभी अम्ल जो होंगे उनसे मिलकर ही बनी है। तो है क्या ये? कार्बोक्सिलिक अम्लों को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म किया गया। देखिए यहाँ पे भी अम्ल है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किस अम्ल के साथ? हाइड्रोजोइक N3H अम्ल के साथ गर्म किया गया। और जब गर्म करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनेंगे। क्या बनेंगे आपके? प्राइमरी एमीन। तो अभी इस बात से याद रखिएगा कि जो शेमिट रिएक्शन है या सिगमिट रिएक्शन है वो क्या बनाती है? प्राइमरी एमाइन बनाती है, एमीन बनाती है प्राइमरी। और इसमें क्या होता है? सभी अम्ल होंगे आपके, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, तो ये आपकी सिगमिट रिएक्शन। इसका जो बनता है उस तरीके से बनाएंगे हम, जैसे कि हमने क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर हाइड्रोजोइक अम्ल, और एरो में ऊपर क्या है? किसकी उपस्थिति में गर्म हो रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या बनेगा आपका? प्राइमरी एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। बस आप प्राइमरी एमीन बना लीजिए। फिर उसके बाद तो जब रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे वो खुद ही निकल के आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। आपको बेसिक क्या है कि प्राइमरी एमीन बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा, चाहे कुछ भी। तो ये इसका एक तरीके से नॉर्मल मैंने बता दिया विधि। अब इसी विधि में, इसी रिएक्शन में, आप इसी टाइप की रिएक्शन में आप नाम रखते चल जाइए जो आपको बनाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल मैंने जो दिए हैं वो देखिए, CH3COOH अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। N3H उसने बोला है कि हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ आपको करनी है। किसकी उपस्थिति में करनी है आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब देखिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट में बता दिया है कि CO2 और नाइट्रोजन निकलेंगे, दोनों गैसें बाहर निकले। पहले आप, सबसे पहले मेरा मानना ये है, सबसे पहले आप वही निकाल लीजिए कि बाहर क्या निकलेगा। ठीक है, वो निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए क्या बनेगा। CH3 ये रहा ऐसे कैसे ही, और इसका NH2 हो गया। ये आपका क्या बन गया? मैथिल एमीन। CH4 मैथेन होता है, एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो एल्किल ग्रुप में आ जाता है। तो ये क्या होगा? मैथिल। NH2 एमीन के लिए लगाते हैं तो ये हो गया आपका मैथिल एमीन। इसी तरीके से जो है आपका अगला हमने क्या लिया? बेंजोइक अम्ल। ये बेंजीन की संरचना होती है गाइस, ये ध्यान रखिएगा आप सब। ये बेंजीन की संरचना होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को हम, या तो आप ऐसे बना लीजिए ये डायग्राम से, ये चित्र, या आप C6 और H6 जो होता है ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र है या अनुसूत्र है, सॉरी, बेंजीन का अनुसूत्र है। अब आप क्या करेंगे? बेंजोइक अम्ल है, इसमें से इसे 5 कीजिए और यहाँ पे COOH जोड़ दीजिए। तो ये आपका बन गया बेंजोइक अम्ल। ये तो आप ऐसे बना लीजिए बेंजीन की संरचना, या फिर ये डायग्राम बना के, चित्र बना के बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? ये बन गया आपका बेंजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ आपको गर्म करना है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होनी चाहिए और हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ होना चाहिए। तो कर दिया N3H, क्या बन गया? अब वही आप CO2 और N2 निकाल दीजिए, फिर आपका बन गया एनिलीन। बेंजीन के साथ COOH हट के NH2 जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका एनिलीन। तो शेमिट रिएक्शन वही है कि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करना है। किस पर? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और आपका क्या बनेगा? फर्स्ट प्राइमरी एमीन बनेगा। ये तो देखिए आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं, ये तो आप ये ज़्यादातर तो मैं ये करती हूँ, जैसे बोलते हैं इससे ये बनाइए। सबसे पहले वो जब वो जिस चीज़ को बोलते हैं वो कि इससे या ये बना दीजिए, इससे ये बनाइए, जैसे भी यहाँ पे बताया उन्होंने CH3COH है, इससे मुझे पता है कि एमीन बनाना है। तो ये तो आप पहले मैथिल एमीन बना लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के नाइट्रोजन, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकाल के बना लीजिए। ये आपकी शेमिट रिएक्शन है। बाकी इन मैकेनिज्म में कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है कि मैकेनिज्म इतनी हार्ड भी नहीं होती। इनके एक बार आपको बेसिक पता चल जाए कि ये कौन सी किसकी होती है। जैसे वुड्स है, उसमें एल्गिल हैलाइड होते हैं। शेमिट है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब अम्लों से मिलकर होती है। सभी का अलग अलग अपना रूल होता है कि कौन सी कैसे बनती है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये थी आपकी शेमिट रिएक्शन। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी।